ये इस बॉल की ठप ठप की आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, वह एक सिर्फ आवाज ही नहीं है, वह आवाज इन बच्चों को एक नया जीवन दे रही है। इन बच्चों की जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल रही है। आज के इस भाग दौड़े भरे जीवन के अंदर हर बच्चा इस सोशल मीडिया के युग में उस सोशल मीडिया से जकड़ा हुआ है, और दूसरी ओर बच्चे फास्ट फूड खा खा कर अपना जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ रहे हैं। वहीं जो आपको ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये बच्चे अपना इस बास्केटबॉल को अपना जीवन बना चुके हैं। और इस जीवन के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इनके जो प्रेरणादायक कोच है वो आज हमारे साथ है, और इन बच्चों का जीवन कैसा बदला है वो सारी जानकारी उनके कोच की ही जुबानी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ ना खेल में ही अपनी उपलब्धियां दर्ज करवा रहे हैं, ये बच्चे अपनी उपलब्धियां जो शिक्षा है उसके अंदर भी अच्छे अंक लेकर अपनी उपलब्धि दर्ज करवा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक बात और भी बता दूं कि बच्चों की अचीवमेंट इस हद तक है कि बच्चे आज अपनी अचीवमेंट राष्ट्रपति भवन तक मनवा चुके हैं। बच्चे विधानसभा भवन का एक टूर निकाल कर आ चुके हैं, और अब इनके पास राष्ट्रपति भवन से ऑफर आया है कि आपको संसद का एक टूर देंगे, और उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीप धनखड़ के साथ आपको डिनर करवाया जाएगा। अब बच्चे उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ बच्चों के पेपर भी आ रखे हैं। लेकिन बच्चे अपना बैग जो जिसे अगर हिंदी भाषा में बोले तो बस्ता यहीं लेकर आते हैं। इन खेल का साथ साथ वो अपनी शिक्षा भी यहीं पर कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं डॉक्टर साहब की ओर। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। आप अपना पूरा नाम, ये जो आपकी नर्सरी है इसके बारे में पूरी। मेरा नाम अनिल कसवा है, मैं गांव पनीवाड़ा मोटा से हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन से डॉक्टरेट हूँ। मैं इन बच्चों को गांव में निःशुल्क खिलाता हूँ। मेरा खिलाने का मकसद है गांव में आईपीएस निकालना, बच्चों को नशों से दूर रखना और आने वाली जनरेशन के लिए एक नया मैसेज देना। मेरे जितने भी प्लेयर हैं, लगभग 80 के प्लेयर यहाँ खेलने आते हैं। कोई बच्चा फास्ट फूड नहीं खाता, कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करता, और सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास में जो भी जिस क्लास में पढ़ता है उसके टॉप 5 में है। जैसे ये अभी मेरा बच्चा मनीष है, अभी ये नेशनल खेल के आया है छत्तीसगढ़, और नेशनल में इसकी सिल्वर मेडल, हरियाणा रिप्रेजेंटेड किया था, उसमें इसका सिल्वर मेडल है। मनीष, कब से आप इस नर्सरी में खेल रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? यस सर। अच्छा, क्या क्या अचीवमेंट है आपके पास? मैं नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, स्टेट प्लेयर भी हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ। स्टेट प्लेयर हो और नेशनल प्लेयर भी हो। स्टेट में आपके पास क्या अचीवमेंट थी? स्टेट में मेरे सिलेक्शन हो गया मेरा। सिलेक्शन हो गया? अच्छा खेला, मतलब अच्छा खेला। हाँ। और अब नेशनल भी आप खेल चुके हो? यस सर। अच्छा, आप मैंने सुना है मोबाइल फोन का यूज नहीं करते? नहीं करते। तो आपके क्लास के जो साथी हैं वो आपको नहीं कहते कि मेरे पास मोबाइल है, आपके पास क्यों नहीं? कहते हैं, फिर मैं कहते तो मैं यूज नहीं करता। यूज नहीं करते। यस सर। ये बच्चा देखिए कि इस उम्र में जो बच्चे मोबाइल से घिरे रहते हैं, इस बच्चे के हाथ में बास्केटबॉल है, और बास्केटबॉल पकड़ने का तरीका भी पूरा एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह हो भी क्यों ना, बच्चा नेशनल खेल चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुका है। स्टेट में भी लोहा मनवाया था, अब दोबारा स्टेट खेलने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपने कौन सी एज ग्रुप के लिए स्टेट नेशनल खेला है? अंडर 14। अंडर 14। और अब आप स्टेट की अंडर 14 में खेल रहे हो? अभी वर्ष अंडर 17 में हूँ। अभी आप अंडर 17 में स्टेट खेलोगे? ये देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे दोबारा अपनी अचीवमेंट उसी सीढ़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये प्रेरणा इन बच्चों को कहाँ से आती है कि ये बच्चे मोबाइल ना चलाएं आज के टाइम में? ग्राउंड में इनके पास टाइम ही नहीं होता। ये सुबह मतलब 5 से 7:30 बजे तक ग्राउंड में होते हैं, उसके बाद इनका स्कूल हो जाता है, उसके बाद 3 बजे आते हैं। 3 बजे आने के बाद इनका खाने वगैरह का सिस्टम होता है। 4 बजे ग्राउंड में, 4 से लेकर 8 बजे तक ग्राउंड में होते हैं। उनके बाद इनका होमवर्क है, उसके बाद सोने का टाइम है। इसके बाद टाइम ही नहीं है फास्ट फूड या फोन के लिए। इनके दिमाग में जो बातें चलती है वो खेल की चलती है, या डाइट की चलती है, या स्टडी की चलती है। इन फालतू चीजों के लिए बाद टाइम ही नहीं है। आप जैसे हमारी आपसे पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आपके बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ आने के बाद अपनी शिक्षा का भी जो है ग्रहण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ खेल की भी जानकारियां ले रहे हैं। ये कैसे एक ग्राउंड के अंदर स्टडी किस प्रकार से एक साथ हो रही है? मतलब छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे को छुट्टी होगी या सैटरडे को छुट्टी होगी, उस दिन क्या करते हैं, जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, मतलब सुबह संडे वाले दिन सुबह 9 बजे बच्चे मेरे पास ग्राउंड में आ जाते हैं। 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, मतलब जिस सब्जेक्ट में कमजोर है पहले उसकी रिवीजन करते हैं। उसके बाद उनका शाम को टेस्ट होता है।
जो बच्चों को समझ में नहीं आती उनका हम किसी टीचर को बुला के या मैं खुद या मेरे जो साथी हैं वो उनको उनके पढ़ाने में मतलब हेल्प करते हैं, या किसी तरह का समझ में नहीं आया वो समझाते हैं, और उसके बाद इनकी अचीवमेंट आती है। स्टडी को डेली 2 घंटे 3 घंटे टाइम देते हैं। आज जो बच्चे स्टडी को टाइम दे रहे हैं, खेल को टाइम दे रहे हैं, उनकी अचीवमेंट अपने आप आ रही है। इनके पास जो खाने की जो चीज़ें हैं वो घर की माँ के हाथ की चीज़ें हैं। चाहे ये खाने में इनकी डाइट पूछोगे तो आप ये बच्चे मतलब फास्ट फूड नहीं खाते, माँ के हाथ का घी खाते हैं, चूरमा खाते हैं, मतलब काजू पिस्ता बादाम वो डाइट लेते हैं, भिगे हुए चने खाते हैं, गुड़ खाते हैं, तो उनसे उनकी ग्रोथ भी हो रही है। ये आप पिछले लंबे हमने आपके गांव में से भी पता किया था और लंबे समय से जानकारी ये मिले कि आप बच्चों को यहाँ खेल नर्सरी के अंदर पढ़ा रहे हैं, अपनी एक खेल नर्सरी जिसमें आप खिलाड़ियों की पोत तैयार कर रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? मैं यूनिवर्सिटी में मैंने लंबा टाइम बिताया है, वहाँ मैंने 4-5 मास्टर डिग्री भी की है, MPhil PhD भी किया है। मेरा ही टारगेट है मेरे गांव में 2-3 IPS निकालूं, तो मेरा ये टारगेट एक खेल एक सिर्फ बहाना है। मेरा जो आगे फ्यूचर टारगेट है गांव में 2-3 IPS निकालना, उसी की तैयारी में ये बच्चे लगे हुए हैं। आपके घर पर हम गए थे तो आपके कुछ परिवारजन आपको हमें बता रहे थे कि ये ऐसे ही एक जुनूनी सा बन गया, पागल सा बन गया, कहीं पहले खेलने जाता था और भाषणबाजी करता था और वहीं से इसको ऐसी कोई प्रेरणा मैं मिली। कहीं खेलने गया हुआ था तो उस गांव में बोला भी आपके गांव में क्या अचीवमेंट है खेल की, आपके गांव में इतना बड़ा गांव है, गांव की कोई लड़की नहीं खेल पाई, तो मेरे को ये बड़ी पिच कर गई। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया भी मेरे गांव की लड़कियां भी खेलेगी। मेरे गांव का 250 साल का इतिहास है, आज तक कोई लड़की लोअर भी नहीं पहनती थी, और आज मेरे गांव की लड़कियां आप देखोगे, ये लड़की जो है निकिता है, ये अभी यूथ नेशनल सिरसा इतिहास की पहली लड़की है जो यूथ नेशनल कोलकाता खेल के आई है। ये खुशियां हैं। इसका बास्केटबॉल में 3 टाइम स्टेट प्लेयर है। ये अमृति है जो अभी अंडर-17 नेशनल तमिलनाडु खेलने जाएगी। ये निखिल है, ये भी स्टेट प्लेयर है। ये विशाल है, ये भी स्टेट प्लेयर है। ये विपुल है, इसका नेटबॉल में गोल्ड मेडल है। ये करण है, ये भी स्टेट प्लेयर है। ये सनेहा है, ये भी नेटबॉल में गोल्ड मेडल है। ये सारे बच्चे मतलब एक दूसरे को, इनका कंपटीशन खुद बच्चे ही हैं। ये आप देखो, ये सारे की स्किल देखो, इनका कॉन्फिडेंस देखो, इनका प्रैक्टिस का जुनून देखो। ये सुबह 5 बजे से आके ग्राउंड में आई। अभी ये देखो हमने टूर्नामेंट करवानी है, इन बच्चों ने ग्राउंड की जो पेंटिंग कर रखी है, इनकी रिपेयरिंग कर रखी है, वो खुद कर रखी है। ग्राउंड कैसे चमक रहा है, इनकी साफ सफाई ये खुद बच्चे करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपके पास कितने बच्चे फिलहाल आ रहे हैं और उनमें कितने बच्चों के पास अचीवमेंट्स है? मेरे पास टोटल लगभग 80 के लगभग बच्चे आ रहे हैं। उनमें से 5 बच्चे नेशनल प्लेयर हैं, 8 बच्चों के पास स्टेट मेडल है, और उसके अलावा 32 बच्चे जो हैं स्टेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। स्टेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी मतलब आपके पास 80 बच्चों में से लगभग 60 बच्चे स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। अभी वो देखो सामने ना ग्राउंड, टूर्नामेंट में ग्राउंड वो बच्चे खुद रिपेयरिंग करते हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। वहां जाके अभी आपको दिखाएंगे बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं। अच्छा, तो अब हम कुछ ऐसे ही बच्चे आपसे मिलाएंगे जो नेशनल, आपकी कौन सी बच्ची ने नेशनल खेला है, हम उन बच्ची से भी बात करना चाहेंगे। ये मेरी दोनों बच्चियां हैं। पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इन दोनों बच्चियों ने ग्राउंड में आने के बाद, इस गुड़िया ने 8 किलो वजन कम किया, इसने 6-7 किलो वजन कम किया है। इस गुड़िया की 4 इंच हाइट बढ़ी है, इसकी 3 इंच हाइट बढ़ी है। इस गुड़िया के राउंड शोल्डर थे, नोक नहीं थी, फ्लैट फुट था, और उसके बाद इसको चलने में दिक्कत थी, इसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। जैसे ये गुड़िया मेरी, इसका 10th अभी 10th पास आउट है। 10th में बेटा आपके क्या स्कोर रहे हैं? 88%। आपके 10th में क्या स्कोर है? 92.6। और ये गुड़िया जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उसमें ये गुड़िया मैथ में बेटा कितने नंबर थे आपके? पास भी नहीं थी, मुश्किल से 23 नंबर थे, ये फेल थी। और फाइनल एग्जाम में इसके बेटा अंडर में से कितने नंबर है? 91। जो गुड़िया 6 महीने पहले मैथ में फेल थी उसके 91 है। बेटा आपके साइंस में पहले कितने नंबर थे? एवरेज, मतलब पासिंग मार्क्स थे 34। और ये स्कूल की टॉपर लड़की है। इसका स्कूल में मैं गया था, इसके असेसमेंट स्कूल वालों ने 20 में से 17-18 लगा रखी है। मैंने स्कूल में जाके पूछा भी आपने असेसमेंट क्यों लगा रखी है, कम क्यों लगा रखी है? तो स्कूल वाले बोले सर ये तो एवरेज लड़की है, पास होने वाली। मैंने इसके 93 स्कोर है, आपके परसेंटेज को मिलाएं तो इसके 95 है। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। स्कूल वाले बोलते हमें पता ही नहीं था, स्कूल के बच्चे भी स्कूल का टैलेंट नहीं भांप पाए इन बच्चों में क्या क्या टैलेंट है। ये मेडिकल की स्टूडेंट है, ये नॉन मेडिकल की स्टूडेंट है। अभी कुछ बात इन बच्चों से ही करेंगे। निकिता नाम बताया आपने अपना। निकिता, ऐसा क्या यहाँ गुरु मंत्र दिया जाता है आपके ही उम्र के साथी और उनके माता पिता हमारे इस चैनल को देखते हैं कि उनके भी बच्चे एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, वो खेल में भी नहीं जा पाते, वो फास्ट फूड और फोन की लत से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। यहाँ ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया गया कि आपने फोन भी छोड़ दिया, फास्ट फूड भी छोड़ दिया और स्टडी में भी आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनकर उभरी?
स्टडी में ऐसा था सर, मेरे को डर था, भी मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। हम पहले मैथ को देखते हैं, हाई मैथ आ गया, उन्होंने बताया मैथ में ये टॉपिक है, ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला को करो फिर आपको क्वेश्चन आएंगे। पहले प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, और फिर ग्राउंड का रहा तो ग्राउंड में सर ने खुद पहले मैं ये चीज़ें छोड़ के दिखाई। सर खुद कभी फास्ट फूड नहीं खाते, हमने खुद नहीं देखा, सर से हमें डेडिकेशन मिली है, भी हमें भी ये करना चाहिए और हम ये कर सकते हैं। सर से डेडिकेशन मिली कि फास्ट फूड छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया। अब रेगुलर यूज का जितना मोबाइल यूज करते हैं आजकल बच्चे, आप उतना भी नहीं कर रहे? वो सर, हाँ हमें सर कहते हैं मोबाइल देखो, पर किस लिए देखो, हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हमें स्टडी में दिक्कत हो रही है या फिर हमें कुछ स्किल सीखनी है, तब हमें कहते हैं सर भी हाँ चीज़ तुम ये जनरल नॉलेज के पढ़ो, ये करो वो करो। मतलब सिर्फ फ़ोन हमें बेनिफिट दे इसलिए फ़ोन देखो, ये नहीं कि मेरे हार्मफुल इफेक्ट हो उससे। तो आपके सर तो बता रहे हैं कि वो पीएचडी है, वो भी फिजिकल एजुकेशन में, मैथ और साइंस जैसे विषय आपको सर ने कैसे पढ़ाए? सर ने हमें उन्हें पढ़ने का तरीका बताया, भी तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। उन्होंने सर मैथ के गोल्ड मेडलिस्ट है, सर ने हमें खुद बताया और हमने उनकी डीएमसी भी देखी है। अच्छा, आपके सर मैथ के भी गोल्ड मेडलिस्ट है? मतलब ये आपसे भी ज्यादा खूबी वाले आदमी है। यस सर, जब हम देखते हैं हम भी ऐसे होते हैं भी ये हमारे आइडियल हो, हम भी चाहते हैं भी हमें भी ऐसे सर मिले और हमें मिले, और हम आज ऐसे उन्हीं की सर की वजह से। तो क्या आप अपने गुरु को शंकर बनकर दिखाओगी या चेलाई बनकर रह जाओगी? ट्राई करेंगे सर के जैसा बनने पर हम नहीं बन पाएंगे वैसे लगता है। नहीं, क्योंकि आप सर बहुत ब्रिलियंट है, हमें नहीं लगता भी हम सर जितने होंगे, पर हम कोशिश करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है Thank you, sir. निकिता। निकिता, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आप अपने गुरु को भी एक दिन शंकर बनकर दिखाओ और गुरु को कहना कि गुरु हम शंकर बन गए। Okay, sir. आपका क्या नाम बताया? अमृति। अमृति। वजन भी कम किया आपने? वो sir. कैसे किया? वर्कआउट करके, वर्कआउट करती हो? फास्ट फूड छोड़ के। कितना वर्कआउट करती हो डेली? सुबह करते हैं जैसे रनिंग वगैरह ट्रैक पे। कितना टाइम हो गया आपको? 1.5 साल लगभग। 1.5 साल। अभी भी मोटी मोटी दिख रही हो। कब तक अपने आप को बिल्कुल स्लिम कब तक कर लोगी? 1 साल में। 1 साल में। 1 साल बाद दोबारा आऊंगा तो बिल्कुल स्लिम मिलोगी? हाँ। तो तुम एक बता रही थी अपने कि मेरे तो पहले ये 5-7 नंबर आए और उसके बाद आपने इतने 90 के नजदीक नंबर ले लिए, वो कैसा हुआ? वो सर ने हमारी टॉपिक क्लियर करवाई इसलिए। टॉपिक क्लियर करवाए? तो मतलब कुछ आपके हाँ, फ्लाइंग वगैरह भी आती है रात को सर हमारे घर पे चेकिंग के लिए आते अच्छा हैं। अच्छा, मतलब सर आपको फ्लाइंग भी चली जाती है आपके घर? तो सर आपको पीटते वगैरह भी है क्या? हाँ। है? ये तो गलत बात है, सर को बोलो कि सर पीटना नहीं होता। नहीं। अच्छा, तो ये बताओ आप मेरे को, अब आप कहाँ खेलने जा रही हैं और आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी? तमिलनाडु नेशनल खेल अंडर 17 स्कूली टूर्नामेंट। बास्केटबॉल हाँ। अंडर 17 स्कूली टूर्नामेंट, वो भी नेशनल। हाँ। और उससे पहले आपके पास क्या क्या अचीवमेंट है? स्टेट में मेडल है, 3rd पोजीशन है। स्टेट में 3rd पोजीशन है तुम्हारी। हम्म। हमारी भी जो शुभकामनाएं हैं, हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं हैं, हमारे पेरेदार परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप नेशनल के अंदर गोल्ड जीत कर आए और हम आपका स्वागत करने के लिए ही मिलेंगे। ये गुड़िया भी आपने देखा होगा, लड़कियां इसके मैम आप आओ, ये देखना यहाँ से, मतलब इसकी जो वर्कआउट ये कह रही है, मतलब ये पत्थर बना हुआ है, मेहनत कर करके ये बच्चे मेहनत करते हैं। अभी आपको 2-3 बच्चे और दिखाऊंगा मैं। बेटा मनीष, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं जो वर्कआउट करते हैं। ये मेरा स्टूडेंट है, अभी नेशनल खेल के है। अभी बेटा सोना एक बार, आप देखो ये मतलब एप्स तैयार कर रहे हो बच्चों के, जो आजकल 6 ऐप बनाने के चक्कर में बच्चे जिम का भारी पैसा दे रहे हैं और वो सब यहाँ मतलब आप बच्चों को तैयार कर बच्चों के, ये बच्चे सारे के बच्चे फिट हैं। ये मतलब इन बच्चों का किसी मेन टारगेट है गेम में आगे बढ़ना, स्टडी में आगे बढ़ना और अपने गांव का नाम और अपने एरिया का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करना। डॉक्टर साहब, समय की सीमा है तो ये पूछना चाहूंगा कि आप जो यहाँ अपनी नर्सरी में बच्चे तैयार कर रहे हैं, आपके गांव में और भी बच्चे हैं, आसपास के गांव में बच्चे हैं, हरियाणा में आपको देख रहे हैं, देश में आपको देख रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या डेडिकेशन देना चाहोगे ताकि बच्चे इन बच्चों की तरह मोबाइल की लत छोड़कर और फास्ट फूड छोड़कर खेलों में आगे बढ़े? जब भी कोई काम करते हैं आप उसमें अपना 100% जब डेडिकेशन से काम करते हैं ना, तो अचीवमेंट आती है। ये बच्चे डेडिकेशन से काम करते हैं, इनमें किसी तरह की लालच भावना या फ्रॉड नहीं है। ये बच्चे निस्वार्थ मेहनत करते हैं। निस्वार्थ जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका अचीवमेंट आती है। ये बच्चे मतलब किसी को टारगेट करके या किसी को धोखेबाजी करके मेहनत नहीं करते। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को, जो उनकी आंखों में सपने होते हैं, उनको सपनों को जगाने के लिए, उन सपनों को अचीवमेंट
तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं और वो आज इनके सामने रिजल्ट है। तो ये मैं आपको बता दूं कि हम जो देख रहे थे, हमारे साथ गांव पन्नीवाला मोटा के जो खेल नर्सरी के बच्चे हैं, जो डॉक्टर अनिल कसवा के सानिध्य के अंदर चलती है, उसी खेल नर्सरी के जो बच्चे हैं, लगभग 80 बच्चे इस खेल नर्सरी में आते हैं, जिसमें से 60 बच्चे स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं और लगभग 9 से 10 बच्चे नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। और खेलना ही नहीं, उन बच्चों के पास अचीवमेंट भी है और उनका डेडिकेशन देखिए आप कि बच्चे किस प्रकार से अथक मेहनत करते हैं। और आज के दौर में जो बच्चे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं तो 2 या 3 दिन तक बेड से खड़े नहीं होते, और वो बच्चे आज अपने शिक्ष है भी यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अथक मेहनत कर कर वो अचीवमेंट भी हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और नशे से दूर हैं। आज डॉक्टर अनिल कसवा की वजह से ही ये डबवाड़ी पुलिस जिला का गांव नशा मुक्त गांव बन चुका है, जो कभी पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा चिट्टे नशे के सेवन के लिए जाना जाता था। और आज ये उन्हीं का एक अथक प्रयत्न है जिसकी वजह से ये गांव नशा मुक्त हो चुका है। और पुलिस भी यहाँ पर समय समय पर अपने आयोजन करवा रही है। और अभी मैं आपको बता दूं कि हमने इन बच्चों से बात की कि वो बच्चे अब आगे क्या ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चों का आगे अभी नेशनल है, लेकिन बाकी बच्चे हुए कह रहे हैं कि नॉट मी बट वी, कि मैं अकेला नहीं, हम सब गांव के अंदर एक खेल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बास्केटबॉल से लेकर जितने भी एथलीट प्लेयर है वो सारे यहाँ देखने को मिलेंगे और एक अच्छा खेल हम दिखाएंगे। और उसके साथ हम खुद लोग उसके वॉलंटियर होंगे और एक ही संदेश देंगे कि हमारा गांव नशे से मुक्त रहे और खेल के अंदर अपना नाम, अपने जिले का नाम और हरियाणा का नाम रोशन करे। तो आप भी इन बच्चों से प्रेरणा लीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि कैसे मोटा पन्नीवाला गांव के बच्चे खेल में फल और फूल रहे हैं, और ताकि आपका भी बच्चा नशे से दूर रहे और खेलों के अंदर अपना नाम रोशन करे। इसी के साथ आप जुड़े रहिए पहरेदार भारत के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।